हेलो एवरीवन, मैं आशीष मित्तल अरोड़ा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम साइकोलॉजी के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, मतलब कुछ कीवर्ड्स लेकर आए हैं। काफ़ी बच्चों ने ना कीवर्ड्स के बेस पर ही अपने पेपर को क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको इसके कीवर्ड्स पता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में अगर आपको कीवर्ड्स पता है ना, आपका पेपर और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और खास करके अगर मैं बात करूं सीटेट, पीएसटेट, एचटेट, खास करके इन एग्जाम्स की बात करूं तो अब मैं आपके लिए डेली ये एक सेशन लेकर आया करूंगा जिसमें आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, मतलब ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, आपने वीडियो एंड तक देखनी है जरूर। और ऐसे ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसमें आपने अगर सिंपल ये ट्रिक्स ही फॉलो कर लिए, है ना, तो आपके क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। मतलब कितने बड़े बड़े पेडागोजिकल क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चन, या कई बार हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको बारे में मैंने पढ़ा नहीं होता, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, उन क्वेश्चंस को भी हम जस्ट इस ट्रिक्स में, इस कीवर्ड्स के बेस पर हम जो है पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये आज मैं स्पेशल आपके लिए सेशन लेकर आया हूं और उम्मीद है ये सेशन इसी तरह से चलता रहेगा। आज हमारा इसमें क्या है, डे 1। तो पहले तो जिन्होंने लेक्चर को शेयर नहीं किया, जिन्होंने लेक्चर को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो और कीवर्ड्स के रिलेटेड लिख लेना कि इस तरह से कीवर्ड्स हमने ये बोले हैं, किस तरह से हम ये बातें करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। और मैं आपको इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस के थ्रू ही कीवर्ड्स करवाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह कीवर्ड आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और याद रखना, अभी सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ, या ये बोलो कि जिनका कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं हुआ, वो स्टूडेंट सीरियस हो जाओ, क्योंकि अभी ये रूल जल्दी ही लागू बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया, दिल्ली कोर्ट ने, पर जल्दी ही ये रूल लागू होने जा रहा है कि अगर आपका कोई भी टेट क्वालिफाई नहीं है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं कर सकते। तो प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करने के लिए आपको सीटेट होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, ये वीडियो मैं अपने सभी पीएसटेट स्टूडेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि अगर पीएसटेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको ये कीवर्ड्स आने चाहिए। काफ़ी बच्चे बोलते थे सर लिखवा दो, तो मैं स्पेशल सेशन नहीं ले आया कि अभी मैं आपको ये इन सेशन में रोज कुछ ना कुछ कीवर्ड्स जो है करवाता रहूंगा। और याद रखना, मेरा टेलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद आशिम सर को जरूर ज्वाइन कर लो। इसमें आपको डेली वीडियोस के लिंक जो हैं मिलते रहेंगे, साइकोलॉजी विद आशिम सर। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल और बनाया है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप ज्वाइन करने के बाद अपना एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका नाम क्या है, रोजाना अभ्यास। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें 2000 के करीब हमने क्वेश्चंस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और डेली हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है अपलोड हो रहे हैं। किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की, पंजाब पुलिस, पटवारी, हर एक के क्वेश्चंस को इसमें जो है ऐड किया जाता है। बेसिकली फोकस जो है वो किस एग्जाम पर किया जाता है, टीचिंग पर। ठीक है, टीचिंग एग्जाम। चलो आज हम शुरू करते हैं अपना ट्रिकी जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं और पहला देखते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन क्या है, सोशो कंस्ट्रक्टिव। देखो कंस्ट्रक्टिव, पहली चीज बात याद रखना, पहली ट्रिक क्या है कि अगर मेरा क्वेश्चन पॉजिटिव है तो मेरा आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मेरा क्वेश्चन जो है नेगेटिव है तो मेरा आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। आपकी नंबर 1 ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो पेपर में आपको सबसे पहले ये नहीं देखना किसने बात, अब मेरे को पता है, जिनको पता है वो तो बढ़िया बात है कि इसकी बात किसने की है, वाइगॉस्की ने की है। बेसिकली देखो, आज मैं आपको ये सेशन क्वेश्चंस के लिए लेकर नहीं आया, है ना, आपको क्वेश्चन करवाने के लिए नहीं लेकर आया, ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्यों? ताकि आपको ये पता लगे कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे ना किसी ने बड़े इंडिया में एजुकेशन के लिए बोला था कि इंडिया में लोगों के पास एजुकेशन है, उनके पास बहुत सारा डाटा है, पर उनको ये नहीं पता कि उनको पढ़ना क्या है। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि टॉपिक पढ़ेंगे कैसे, वो हम क्लासेस में डिस्कस करते हैं। 2:45 डेली क्लास होती है, उसमें डिस्कस करते हैं। पर आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स, कि अगर मेरे को कुछ भी नहीं आता साइकोलॉजी का, मेरे को कुछ भी नहीं आता, तो भी मैं किस तरीके से अपने एमसीक्यूज, अपने क्वेश्चंस को ठीक कर सकता हूं, उसके लिए मैं आपको आज ट्रिक्स करा रहा हूं। और पहला क्वेश्चन क्या, देखो
पहली ट्रिक मैंने बताई कि पॉजिटिव क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव। पर जिस तरह मैथमेटिक्स में माइनस और माइनस प्लस होता है, उसी तरह याद रखना अगर दो नेगेटिव बातें की जाएं तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मैं बोलूँगा कि किसी भी बच्चे को नॉट डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मैं एक वर्ड बोल दिया नॉट डिस्क्रिमिनेशन, नॉट वर्ड नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, वो बात किसकी कर रहा है, पॉजिटिविटी की कर रहा है। ठीक, तो ये चीजों को आपको देखना पड़ेगा। अभी देखो उन्होंने क्या बोला, कंस्ट्रक्टिव सोशो कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग एम्फसिस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब इंपॉर्टेंस की बात की गई है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, पहले तो पॉजिटिव, मेरे को सिर्फ इतना समझ आया कि क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और याद रखना जो भी चीज, देखो ये पनिशमेंट वर्ड आ गया, ठीक है, देखो पनिशमेंट वर्ड आ गया, मैं फिर बोल रहा हूं इस चीज पर फोकस नहीं करना कि आपका आंसर क्या है, इस चीज पर फोकस करना है इस वीडियो में कि आपका आंसर बनेगा कैसे, अदर क्वेश्चंस में आप आंसर कैसे लेकर आओगे। पनिशमेंट वर्ड आ गया, देखो पनिश करना तो बुरी बात है यार, हम किसी को पनिश कर रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव हो गया, उड़ा दो इसको, तो है ना। ये क्या आ गया, देखो ओनली, अगर ओनली ये वर्ड्स भी लिख लो, ये वर्ड क्या है, नेगेटिव वर्ड है, रिवॉर्ड नेगेटिव वर्ड है, ओनली कहीं पर भी आ जाता है नेगेटिव वर्ड है, तो इन वर्ड्स को उड़ा दो। ठीक है, देखो अगर फ्लेक्सिबिलिटी होता तो पॉजिटिव था, उन्होंने बोला इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इनफ्लेक्सिबिलिटी आ गया, इन आ गया मतलब नेगेटिव आ गया, तो ये भी गया। अभी मेरे को कुछ आता है या नहीं आता, मेरे को टॉपिक के बारे में पता है या नहीं पता है, पर मेरे को इसका आंसर पता लग गया, जिसको मैं बोलता हूं ट्रिकी। ठीक है, इनको मैं बोलता हूं टाइम सेविंग ट्रिकी क्वेश्चंस या ट्रिकी वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये हमने बड़ा इजीली तरीके से इसका आंसर पता कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा, इंटरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं हम और कोई ट्रिक्स देखते हैं किस तरह से होगा। देखो कहते हैं करिकुलर गोल्स इन प्रोग्रेसिव, देखो हम सभी को पता है, वैसे तो चलो आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात किसने की है, जॉन डेवी ने की है। चलो मान लो मेरे को नहीं पता है ना, तो नहीं पता, पर मेरे को इतना समझ आ गया कि मेरा क्वेश्चन क्या है भाई, पॉजिटिव है। याद रखना जहां पर ओनली वर्ड आ जाए, ठीक है, यहां पर नॉट वर्ड आ जाए, जहां पर मेमोरी वर्ड आ जाए, जहां पर रिजल्ट वर्ड आ जाए, ठीक है, रिजल्ट आ जाए, जहां पर पुनिशमेंट आ जाए, ठीक है, जहां पर पुनिशमेंट आ जाए, जहां पर स्कोर वर्ड आ जाए, ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो क्वेश्चन मेरे में क्या पूछा गया, पॉजिटिव, और जिसके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता लगा कि भाई क्वेश्चन क्या है, पॉजिटिव है। तो देखो ये क्या आ गया, मेमोराइजेशन, रोट, रोट मतलब रट्टा मारना, मतलब रट्टा मारना तो गया, तो इस तरह से कट कर देंगे। ये क्या आ गया, रिकॉल, जो कि प्रॉपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, तो देखो नेगेटिव के बेस पे अगला क्वेश्चन निकल गया मेरा। तो देखो हम कंफर्म कर रहे हैं अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है उससे कंफर्म कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो ईगो हो गई कि अगर वो बोलेगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ईगो हम बिल्कुल भी नहीं मानते सही, तो ये भी गया। इसका मतलब क्या हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब किसी चीज को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में सोचना, दैट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। आंसर क्या आ जाएगा, सी, सी आपका सही उत्तर है। देखो अब देखो, अब एक ये तो थे पहला हमारे दो, हमने क्वेश्चन बात की जो हमने पहली ट्रिक की, अब हम एक और ट्रिक कर रहे हैं। बाय चांस मान लो मेरे को क्वेश्चन आ गया, हु इंट्रोड्यूस द टर्म ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखो जब ये आपको ऐसे क्वेश्चन ना, आपको पीएस सेट में आते हैं, आपको रीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है एच टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या आपको यूपी टेट में इस तरह से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, देखो इन जो फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल डाटा में ये तो हो सकता है कि मान लो मेरे को क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, पर आपको कुछ ना कुछ साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ पता होना चाहिए कि किन्होंने क्या बात की है और किन्होंने कौन सी बात नहीं की। तो अभी देखो बात हो रही है इंटेलिजेंस, तो मेरे को पहले वर्ड क्या आ गया, गेल्टन। मेरे को पता है भाई गेल्टन ने एक तो बात किसकी की है, पर्सनैलिटी की है, ठीक है। दूसरी उन्होंने बात किसकी की है, उन्होंने हेरिडिटी में बात की है। किसकी बात की है, हेरिडिटी में। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कौन सी, बायोमेट्रिक। इसका मतलब इनका पर्सनैलिटी से तो संबंध बन नहीं रहा, इंटेलिजेंस में तो बन नहीं रहा, तो गेल्टन तो गया भाई, गेल्टन तो गया। मतलब मेरे को अब देखो, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, मेरे को 4 ऑप्शन थी, 100% चांस था, 4 ऑप्शन थी, तो मेरे पास परसेंटेज कितनी थी, 25% ठीक होने के चांसेस। पर
अब एक ऑप्शन खत्म होने के साथ सीधा ही मेरी परसेंटेज कितनी बन गई, 33.33% मेरे चांस बन गए क्वेश्चन को ठीक होने के। चलो देखते हैं। अब दूसरा आ गया इंटेलिजेंस। देखो गिलफर्ड ने तो किसकी बात की है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट की बात की है, या 3D मॉडल की बात की है, या डायमेंशंस की बात की है, या डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट की बात की है, कन्वर्जेंट की बात की है। और इसका तो उसके संबंध ही नहीं है भाई, आईक्यू के साथ तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी गया। तब दो बंदे रह गए, या तो आ गया बिने जिसने हमें बोलते हैं फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, या रह गया टर्मन। अब देखो, अब आईक्यू जो टर्म है आपको मैं वैसे बता दूं कि ये 1912 में किसने दी थी, स्टर्न ने दी थी, और इसको डेवलप करने वाला बंदा कौन था, टर्मन। तो स्टर्न तो है ही नहीं, तो स्टर्न नहीं है, तो बेटर ऑप्शन में हम लगाएंगे टर्मन। इन्होंने डेवलप कब किया था, 1916 में किया था। किस में किया था, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। इस टेस्ट में इसको डेवलप किया, तो बेटर आंसर लगा दिया हमने ए ऑप्शन। ए बिल्कुल राइट है, क्योंकि इंट्रोड्यूस हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि स्टर्न ऑप्शन में नहीं है। बिने ने किसकी बात की है, ओनली मेंटल एज की। बिने ने जो बात की है वो की है ओनली मेंटल एज की बात की है। कब की है, 1908 में की है। किसमें की है, बिने साइमन टेस्ट। इस तरह से, और आप ट्रिकी वे में साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, डिटेल में साइकोलॉजी सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमारा पीएस सेट का बिल्कुल नया बैच जो कि शुरू हो रहा है 20 मार्च, मतलब कल से 20 मार्च, जो कि कल से शुरू हो रहा है पीएस टेट का न्यू बैच। याद रखना, ये बैच पीएस टेट और सीटेट के लिए रहेगा। इसमें जो लैंग्वेज यूज होगी, इसमें जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी इंग्लिश और पंजाबी, ठीक है, इंग्लिश और पंजाबी रहेगी। और सीटेट का आपका एग्जाम जो है वो कब आ रहा है, जुलाई में। कब हो रहा है, सॉरी, जुलाई में आपका सीटेट जरूरी है। सीटेट कहीं भी जॉब करनी है तो सीटेट आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सीरियस हो जाओ भाई। अगर आपने जस्ट ट्रिकी वे में सीखना है तो मेरा ये वाला सेशन यूट्यूब पर लगता है, अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम पर, आप वो लगा सकते हैं। मेरी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लगती है 2:45 पर, जिसका नाम किया जाए माइंडस्केप 2.0, वो लगा सकते हो। अगर आप बैच लेना चाहो तो आपको एक ऑफर के लिए कूपन कोड दिया गया है AC 742, और आप उस कूपन का यूज कर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं ऑनलाइन के लिए। तो अभी टाइम वेस्ट ना करो, पेपर की उड़ीक ना करो कि जब पेपर आएगा तब पढ़ेंगे। सीरियस हो जाओ, और भाई अपना जो ये बैरियर है ना, ये बैरियर है पीएस टेट वाला, इसको क्लियर करो। और इसमें याद रखना, अगर एंटिटी वाले हो तो वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि एंटिटी में भी मेजर पार्ट साइको का ही आएगा, और इसमें से आपको काफ़ी कुछ जो है सेम सिमिलर मिल जाएगा। अगर आपका मन कर रहा है कि सर हाँ जी हमें अच्छा लगा सर, हम बैच परचेज करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें ये बताओ सर बैच किस तरह से लें, ठीक है, कौन सा तरीका होगा। तो देखो, सबसे पहले एंड्रॉयड यूजर्स ने क्या करना है, अरोड़ा क्लासेस ऐप, क्या करना है, अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, ठीक है। और याद रखना, ये जो एप्लीकेशन है ये आपके लैपटॉप में भी चल जाएगी। आप लैपटॉप में भी इसको चला सकते हो, मोबाइल में इसको चला सकते हो। नंबर रजिस्टर करोगे तो कहाँ पर जाना है भाई, कोर्सेज बटन पर जाना है। तो कहाँ पर जाना है, आपने कोर्सेज बटन पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप कोर्स बटन पर जाओगे, ठीक है, आपके पास एक इस तरह से सर्चिंग आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है 20 मार्च, या कुछ भी लिख सकते हो, या कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन करता है आप कुछ भी लिख सकते हो। 20 मार्च लिखो, उसके बाद उसको एंड तक इस तरह से आपका बैच आ जाएगा। क्लिक करके इसको एंड तक स्क्रॉल करो, वहां पर आएगा हैव अ कूपन कोड। याद रखना, कूपन कोड हमने एक ही यूज करना है, AC 742। आईफोन यूजर्स ने और एंड्रॉयड आईफोन यूजर्स ने जो है वो अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं करनी। उन्होंने कौन सी करनी है, माई इंस्टीट्यूट। उन्होंने कौन सी करनी है, माई इंस्टीट्यूट ऐप करनी है। उनसे एक ORG कोड मांगेगा, और ORG कोड क्या है, ARC। क्या है, ARC। सेम उस तरह से फिर उन कोर्स पर जाना है, सर्च करना है, कोर्स खुल जाएगा, क्लिक करना है, एंड तक स्क्रॉल करना है, और कूपन कोड AC 742 फिल कर देना है। इसके अलावा किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो हमारे VIP नंबर पर कॉल कर सकते हो। पर याद रखना, हमारा टेलीग्राम चैनल रोजाना अभ्यास
फॉर MCQs प्रैक्टिस, और मेरा दूसरा चैनल जिसमें सभी लिंक आएंगे आपको, जिसका नाम है साइकोलॉजी विद आशिम सर। इसमें आप मेरे से बात भी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकते हो, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा, ट्रिक्स समझ आई होगी। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, ताकि मैं और मोटिवेट हूं और आपके लिए और इस तरह से सेशंस जो है लेकर आ सकूं। याद रखना 2:45 पर अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम के चैनल पर हमारा यूट्यूब सेशन भी होता है, जिसमें हम MCQs करते हैं, अच्छे से डिटेल में हर MCQs को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, और हमारे चैनल को फटाफट क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।